एक सेठ जी थे। वो कृष्ण जी के परम भक्त थे। वे घर पर लड्डू गोपाल जी लेकर आए। सेठानी से कहने लगे, इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था, मुझे बच्चों की भी देखभाल से समय नहीं मिलता, मैं भला ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। अब एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया और अपने पति को कहा, लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन मारकर बेचारे रह गए। उनके घर में माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आते थे। उसे बगीचे का वह भाग बहुत आकर्षित करता जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल भी गए। माली भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़े ही उत्साह होकर सेठानी को बताने लगा, देखिए, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि यह माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था, कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, तो उसने चोरी का षड्यंत्र रचा। माली बेचारा मायूस होकर घर की ओर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और रोने लगा। माली की पत्नी ने रोने का कारण पूछा। यह तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल लेकर आए हो, तो रो क्यों रहे हो। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी बात क्या है। पत्नी ने पति को दिलासा दिया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। माली ने बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को साफ किया और स्नान कराया और उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित करके भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, मालिन ने अपने पति से पूछा कि मैं इसका क्या करूं। माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, उसी में ही फेंक दो। तो पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े हुए ढेर में ही फेंक दी। अब माली को 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के पास से गुजर रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने कहा, मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे, मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह एक खास किस्म का फूल है, बाजार में तो यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात तो सच निकली। वो फूल तो कोई खास किस्म के ही थे और बहुत ही महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हो। भिखारन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तो माली ने कहा, मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर
नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तब सेठानी ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अब भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को न बता दो। माली ने कहा, अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से तो मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया।